उनमें से सभी लोग मारे गए। तो ली बोलता है कि तो क्या? तो चियोन बताता है कि मैंने बॉडी की जांच की और मुझे उन पर कुछ अनयूजुअल स्वॉर्ड मार्क्स मिले। तो ली कहता है कि किस तरह का मार्क्स है? वो बताता है कि प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक। तो ली बोलता है वे माउंट हुआ सेप्ट स्वॉर्ड टेक्निक से मारे गए थे। शायद ये ब्लू ड्रैगन स्कूल था, लेकिन क्या उनके पास कोई इतना पावरफुल है? मैंने सच में उनमें यांग चुआन बैग के अलावा किसी सुप्रीम मास्टर को नहीं देखा। तो चियोन बोलता है कि इसलिए मैं तुमसे इस बारे में पूछना चाहता था। प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक में तुम्हारे जितना कोई स्किल्ड नहीं है। तो ली थोड़ा मुस्कुराता और कहता है यहाँ क्या हो रहा है? मैं बिलीव नहीं कर सकता इस पे, मुझे इसे ठीक करना है। अभी चियोन के पास आता और कहता है क्या तुम कह रहे हो कि तुमको मुझ पर डाउट है? तो चियोन बोलता है कि अरे बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि क्या तुम कुछ जानते हो इसके बारे में? तो ली कहता है कि मुझे लगता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, जबकि तुमने अपने सभी लोगों को खो दिया है, लेकिन इसका मेरे से कोई रिलेशन नहीं है। मैं हाल ही में एक्टिवेट नहीं रहा हूँ और मेरे साथी मास्टर भी इसी एरिया में एक्टिवेट नहीं रहे हैं। इसके अलावा क्या इस बारे में अंडरग्राउंड सेक्ट से पूछना ज्यादा समझदारी नहीं होगी? वो इस तरह की चीजों को देखने में एक्सपर्ट हैं। तो चियोन बोलता है कि फिर भी मैंने सोचा कि तुम ज्यादा परिचित होगे उन लोगों के साथ जो प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक जानते हैं। तो ली कहता है ओह मैं बहुत फेमिलियर हूँ, आखिरकार मैं भी उनमें से एक हूँ, है ना? तो चियोन घबराते हुए कहता है कि ली मैं। तभी ली कहता है कि चियोन मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहता हूँ, क्या तुम अपनी समस्याओं से खुद निपटना चाहोगे? अब जब मैं आराम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे परेशान मत करो। तो बोलता है कि केवल मैं। तभी ली कहता है कि और दूसरी बात, अपनी जगह मत भूलो, तुमको मुझसे संपर्क करने की कोई राइट नहीं है। बेहतर होगा कि अपने आप को देखो, अगर तुम अपने लिमिट के पार गए तो तुम्हारा भी अंत तुम्हारे मैन जैसे हो सकता है। बिहेव योरसेल्फ। और वो वहाँ से चला जाता है और वो गुस्सा आ जाता है एकदम। और ली कह रहा होता है कि मैं कुछ पब्लिक इवेंट में उसके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ और अब वो सोचता है कि वो मुझे जानता है, उसे मुझ पर शक करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं ऐसे अयोग्य मूर्ख के साथ कैसे काम कर सकता हूँ? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। बेहतर होगा कि मैं इस बारे में अपने मालिक से पूछूं। इसके अलावा अगर उसके आदमी ब्लू ड्रैगन स्कूल जैसे द्वारा मारे गए हैं, वो शुरू से ही बहुत क्रूएल रहे होंगे। मुझे आशा है कि जब मैं अपने मास्टर को इस बारे में बताऊंगा तो वो मुझे काम करने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को अपॉइंट करेंगे। तभी वो किसी को देखता है और हमारा एमसी खड़ा हुआ होता है। तो हमारे एमसी से कहता है कि तू कौन है बे? तो हमारा एमसी कहता है ली जोंग म्योंगू का डिसाइपल। मुझे नहीं मालूम कि डिसाइपल में तुम्हारी पोजीशन क्या है, लेकिन मुझे पता है कि तुम चियोन के साथ काम कर रहे हो। तो ये बात सुनकर वो चौंक जाता है और कहता है कि तुमको इस बारे में कैसे पता? तो हमारा एमसी कहता है डेमोनिक कल्ट से किसी को भी बाहर निकालो। तुम और चियोन ने एक साथ काम करने पर सहमत जताई, बदले में तुमको ब्लू ड्रैगन स्कूल मिलेगा। तो ली अपना धीरे धीरे स्वर निकालने लगता है और कहता है कि ये बहुत स्ट्रेंज डे है, ये सभी परेशान करने वाली छोटी मक्खियाँ कहाँ से आ रही हैं? सीधा हमारे एमसी पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारे एमसी इसको डॉज कर लेता है। ये देख के वो कहता है कि तुमने डॉज कर लिया? ओ ये तो तुम थे, तुम ही वो हो जिसने चोंग के आदमियों को मार डाला। तो हमारा एमसी कहता है कि तुमने सही पकड़ा है, ये मैं वही हूँ। और इसके साथ हमारा एमसी लड़ते हुए कहता है कि मुझे इस फाइट के दौरान कुछ जांचना है। ब्लू ड्रैगन स्कूल के उन लड़कों की लड़ने की पावर पहले से ही बढ़ गई थी और मुझे लगता है कि ली के साथ भी यही हुआ होगा। प्रोबेबली मुझे फ्यूचर में और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मुझे कम से कम ये तो जानना चाहिए जब कॉम्बैक्ट पावर बढ़ती और घटती है। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी पे वो अटैक कर देता है, लेकिन हमारे एमसी अपने स्वॉर्ड स्विफ्ट के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अपने मन में सोच रहा होता है ये एक बड़ी हेल्प होगी। मैं एआई की बात हर बार सोचता रहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि असली मार्शल आर्ट सीखो। मुझे लगता है कि उसका मतलब था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से लड़ने का अभ्यास करना चाहिए, अल्टीमेटली अपनी कॉम्बैक्ट पावर बढ़ाना। ये मार्शल आर्ट विज्ञान की सच्ची समझ का संकेत है। और हम देखते हैं कि ली की कॉम्बैक्ट पावर 34 लाख से बढ़ जाती है। तो हमारा एमसी भी ये देख के कहता है कि मैं जानता था। ये बात प्लम ब्लॉसम टेक्निक जैसी टेक्निकों के लिए स्पेशल रूप से सत्य है। मैंने अनुमान लगाया कि कॉम्बैक्ट पावर में परिवर्तन केवल ट्रू स्कूल की टेक्निकों में ही पाया जाता है। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी पे वो अटैक कर रहा होता है और हमारा एमसी इसके अटैक को बहुत आसानी से रोक रहा होता है। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि प्रोबेबली ये उनके मार्शल आर्ट सीखने के तरीकों से उत्पन्न हुआ है। डेमोनिक कल्ट के विपरीत जो क्यूआई विकसित करने पर ध्यान करते हैं, ट्रू स्कूल टेक्निक तुम्हारे दिमाग को ट्रेनिंग करती है और तुम्हारे हेल्थ को बढ़ाती है। जब मैंने सोचा कि एक बार मेरी कॉम्बैक्ट पावर भी बढ़ गई थी
मुझे लगता है कि ये तब की बात है जब मैं सोही स्कूल में पढ़ता था। कुछ फाइट में बुनियादी टेक्निक का अभ्यास हो जाने के बाद स्किल्ड लेवल अप, तभी मैंने अपनी कॉम्बैट पावर में अचानक भारी वृद्धि महसूस करी। इस मामले में तुम किस प्रकार की स्कूल में पढ़ते हो, इसके आधार पर तुम्हारी कॉम्बैट पावर बढ़ जाती है और साथ ही तुम कितने ट्रेंड हो। दूसरे शब्दों में कहें तो मुझे इन टेक्निक को और विकसित करने की जरूरत है जिनमें मैं अभी तक उतना अच्छा नहीं हूँ। अगर मैं ऐसा कर सकूँ, मैं शायद अपनी कॉम्बैट पावर को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ा सकूंगा। मुझे देखने दो कि कौन सी टेक्निक में अभी तक नहीं सीख पाया हूँ। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, ये वाला, और हम देखते हैं सिस्टम पे लिख के आता है फायर मास डेमन स्टाइल इमिटेशन। तो हमारा एमसी कहता है कि मैंने कभी भी फाइट में इसका इस्तेमाल नहीं किया है। अभी देखते हैं के लिए हमारे एमसी से कहता है कि अरे क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है और तुम हंस क्यों रहे हो। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। सच तो ये है कि मेरा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया है, या शायद सच में मुझ में कुछ गड़बड़ है। और हमारा एमसी फायर मास डेमन स्टाइल टेक्निक को अपने स्वॉर्ड में इन्फ्यूज कर लेता है और कहता है कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि ली पीछे हट जाता है और हमारा एमसी उस पर जंप करके उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन हमारे एमसी का अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन हमारा एमसी इसको दूर फेंक देता है और उसके पास आने लगता है। ये देख के ली कहता है यहाँ क्या हो रहा है, आखिर तुम हो कौन, ये सिर्फ ऑर्डिनरी फ्लेम नहीं है। हमारा एमसी इसको बताता है कि इसे कहते हैं मास डेमन स्टाइल फायर। ये एक एक्सट्रीम यान टेक्निक फ्लेम है जो तुम्हें डिवोर कर लेगा। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी का इंटरनल एनर्जी 20,40,000 में से 11 लाख घट जाता है और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने केवल कुछ ही बार फायर मास डेमन स्टाइल टेक्निक का यूज किया, लेकिन मैं पहले ही अपनी आधी से ज्यादा क्यूआई खो चुका हूँ। मैंने इसे ऊपर ले जाने का प्रयास करने के लिए एक जुआ खेला, लेकिन प्रत्येक बुनियादी टेक्निक के लिए बहुत ज्यादा क्यूआई की जरूरत होती है। ली हमारे एमसी से कहता है कि फायर मास डेमन स्टाइल ये यूनिक टेक्निक है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसमें बहुत सारा क्यूआई भी खर्च होगा और मुझे यकीन है कि तुम भाग रहे होगे। अभी हमारा एमसी हंसने लगता है, तो ये देख के वो कहता है कि क्या ये फनी है। तो हमारा एमसी उससे कहता है क्या तुमने कभी ये कहावत सुनी है, सबसे डरावने लोग वो हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये बात सुन के ली कहता है कि क्या। तभी हमारा एमसी कहता है कि वो मैं हूँ बेवकूफ, और अपने मन में कहता है कि मुझे देखने दो कि मैं कितनी दूर जा सकता हूँ। तभी हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड को जमीन पे घुसेड़ देता है और फायर मास डेमन स्टाइल का यूज करता है। ये देख के वो कहता है तुम क्या सोच रहे हो तुम। तभी हमारा एमसी कहता है कि हेल फायर ब्लास्ट। तभी एक जोरदार फायर निकलता है जमीन से और ली को खा जाता है और एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। हमारे एमसी का इंटरनल एनर्जी बहुत कम हो जाता है, सिर्फ 5,000 बचा हुआ होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे पास केवल 5,000 इंटरनल एनर्जी बचे हैं, वो मेरा आखिरी अटैक था, मैं अब और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि ली सामने होता है और कह रहा होता है कि डैम इट तुम छोटे बास्टर्ड। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है मेरे पास अपनी पूरी पावर का यूज करने के लिए पर्याप्त इंटरनल एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिंदा बचने में कामयाब रहा। मुझे लगता है अब ये खत्म हो गया है, मेरे पास लड़ने के लिए कोई इंटरनल एनर्जी नहीं बचा है। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है फायर मास डेमन स्टाइल लेवल अप हो गया है, आपकी फाइटिंग पावर इंक्रीज हो रही है। तो हमारा एमसी कहता है कि यही तो मैं आशा कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, इस फाइट को पलटने के लिए मेरे पास पर्याप्त ताकत नहीं बची है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है फायर मास डेमन स्टाइल टेक्निक चार्ट एक्टिवेट हो गया है। फायर मास डेमन स्टाइल टेक्निक चार्ट मैक्स लेवल क्यूआई चार्ज गैदर क्यूआई एबीसीडी टेंस योर बॉडी। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ये क्या है क्यूआई चार्ज टेंस माई बॉडी। अभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के आसपास से क्यूआई गिदर होने लगती है हमारे एमसी की बॉडी में। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है 50,000 से आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है, फिर से 50,000 से आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है, फिर से 50,000 से इंटरनल, फिर से 50,000 से आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है। अब आपकी क्यूआई 1,55,000 हो गई है। ये देख कर ली कह रहा होता है अब तक तुम क्या कर रहे हो, रुको यहाँ कुछ तो गलत है, अब तक तो तुम्हारी क्यूआई खत्म हो जानी चाहिए और फिर भी वो प्योर क्यूआई के साथ चमक रहा है। वेट अ मिनट, क्या वो क्यूआई इकट्ठा कर रहा है, मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकता। और हमारे एमसी पे अटैक करते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं तुम्हें इससे बचने दूंगा। तभी हमारा एमसी सुसंसी स्कूल टेक्निक का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि अब बहुत देर हो गया है बेवकूफ, और उसके छाती के आर पार कर देता है अपनी स्वॉर्ड और वो बंदा वहीं गिर जाता है और कपकपाती आवाज में कह रहा होता है कि रुको प्लीज मुझे मत मारो, हमारे बीच कोई हार्ड फीलिंग नहीं है, हम बस अभी मिले हैं, तुम्हारे पास मुझे मारने का कोई रीजन नहीं है। तो हमारा एमसी कहता है कि भीख मांगते रहो एक कुत्ते की तरह, कौन जानता है
है, शायद मैं सच में तुम्हें छोड़ दूंगा। तो उसके सामने वो कुत्ते तरह भीख मांगने लगता है और कह रहा होता है प्लीज मुझे मत मारो, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं कभी भी अपनी पावर का शो ऑफ नहीं करूंगा या फिर किसी को परेशान नहीं करूंगा, मैं एक पक्षी को भी नहीं मारूंगा, प्लीज बस मुझे मत मारो। और हमारा आमसी अपने मन में कह रहा होता है कि ये सरप्राइज है कि चीजें कैसे बदल जाती है, उसने मुझे मेरे पिछले लाइफ में मार डाला लेकिन इस बार वो मुझसे उसे छोड़ देने की भीख मांग रहा है। आउटकम इस बात पर निर्भर करते हुए नाटकीय रूप से भिन्न हो सकते हैं कि तुम कितनी तैयारी कर रहे हो, लेकिन क्या इससे मुझे कोई बेहतर महसूस होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे इस तरह कार्य करते हुए देखना मुझे लग रहा है कि ये आखिरी बार नहीं होगा जब मुझे ऐसा करना पड़ेगा। हमारा हमसे उससे कहता है कि तुम स्ट्रेंज गाय हो, तुम्हें पता है मुझे नहीं पता था कि तुम जीने के लिए इतने बेताब होगे। तो वो घबराते हुए कहता है कि मुझे शिट खाने में भी कोई आपत्ति नहीं है अगर इससे मैं जिंदा रह सकूं। तो हमारे हमसे उससे कहता है कि मैं समझता हूँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या तुम कुछ जानते हो? तुम डिजर्व नहीं करते जिंदा रहना, तुमने मेरे पिछले लाइफ में मेरे सबऑर्डिनेट को ब्रूटली तरीकों से मार डाला। तो ये बात सुनकर वो कहता है क्या तुम्हारे सबऑर्डिनेट? तो हमारा हमसे कहता है कि तो इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, स्पेशली ये देखते हुए कि तुम केवल अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों के सामने ही सरेंडर कर देते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तब ये हमारे हमसे उसका चेहरा पकड़ लेता है, दबाने लगता है, कह रहा होता है कि अपने सबऑर्डिनेट को प्रॉमिस किया था मैं अपने नेक्स्ट लाइफ में तुम्हें मार डालूंगा, तो इस टाइम तुम्हारा मरने का समय आ गया है। और हमारा एमसी उसको वही मार डालता है और कहता है कि अब ये सब खत्म हो गया। ईमानदारी से कहूँ तो मैं लकी हूँ, मुझे यकीन नहीं है कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वो फायर मास्क डेमन स्टाइल से सरप्राइज था, लेकिन ली को प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक का यूज करने का मौका नहीं मिला। अगर वो एक नॉर्मल मार्शल आर्ट फाइट होती, ये एक करीब मुकाबला होता। एक बार फिर मैं सिस्टम की मदद से जीत गया, लेकिन मैं इस पर निर्भर नहीं रह सकता, ये अपॉर्चुनिटी मुझे हमेशा नहीं बचा पाएंगे। सच में जब मैं ज्यादा पावरफुल इनमी से लड़ता हूँ तो वो मेरे रास्ते में भी आ सकते हैं, क्योंकि वो मेरे स्किल को बढ़ाने और स्ट्रांग बनने की प्रेरणा को कमजोर करते हैं। फिर भी गुड लक का ये ताजा एग्जाम्पल अत्यंत सहायक था। तभी हमारा एमसी क्यूआई को गदर करने लगता है और सिस्टम पे लिख के आता है आपकी क्यूआई इंक्रीज हो रही है, अब आपकी क्यूआई 2 लाख तक पहुँच गई है। और हमारा एमसी उसको ठिकाने लगाते हुए अपने मन में कह रहा होता कि खैर मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास मिलियन से ज्यादा कॉम्पैक्ट पावर हो गई है। इसके अलावा अब मेरे पास एक विशेष क्षमता है जो मुझे क्यूआई इकट्ठा करने में मदद करती है। हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी का कॉम्पैक्ट पावर 1,10,00,000 हो गई होती है और हमारा एमसी कह रहा होता है कि काफी होना चाहिए मदर मास्टर से फाइट करने के लिए। ऑल राइट, मुझे अब चलना चाहिए, अब मुझे पजल का केवल एक ही टुकड़ा चाहिए जो मेरी प्लानिंग को कम्प्लीट कर देगा। फिर हमें सेचुन डेमन कल्ट की ब्रांच का दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग घायल हो रहे होते हैं और हम देखते हैं कि यान चोन बैक चियोन और मंजुन के पास आते हैं। तो चियोन बोलता है कि मुझे नहीं मालूम तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम कैसे, क्या तुमको लगता है कि तुम इससे बच निकलोगे अगर तुम जानते हो कि मैं कहाँ से हूँ? वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब डेमोनिक कल्ट से है ना? वैसे भी हम तुम्हें जल्द ही मार डालने वाले थे। एलायंस कभी भी डेमन कल्ट वॉरियर को भागने नहीं देता, तुम अभी भी जिंदा हो क्योंकि मैं तुम्हें मारने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था और तुम बदला लेने के बारे में भूल सकते हो, ये इम्पॉसिबल है। तक कि वे ट्रो स्कूल के साथ पूर्ण पैमाने पर वॉर शुरू करने का इरादा नहीं रखते। मन कल्ट कभी भी अपने आप को प्रकट नहीं करेगा, तुम्हारी डेथ को केवल दुर्घटना के रूप में दर्ज किया जाएगा। तो ये बात सुनकर चियोन अपने मन में कहता है कि ये आदमी निश्चित रूप से डेमन कल्ट के बारे में बहुत कुछ जानता है और उससे कहता है कि तुमने ये बात पूरी तरह से गलत समझी है। तो यान चुअन बैग कहता है कि क्या? तो चुअन कहता है कि मैं वो नहीं था जिसने हत्या की। तभी उन लोग को आवाज आता है कि तुम कौन हो? तभी हम देखते हैं कि एक लड़का फेंका जाता है और हम देखते हैं कि हमारा एमसी का पैर दिखाया जाता है और कह रहा होता है कि आखिर ये सब हंगामा क्यों हो रहा है, यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं? तभी यान चुअन बैग बोलता है कि रुको, अटैक मत करो। और अपने मन में कहता है कि वो यहाँ तक आ गया, इसका मतलब है कि उसने एंट्रेंस पर सभी गार्डों को हरा दिया, ये पर्सन सच में एक मास्टर है। और उससे पूछता है कि तुम हो कौन? तो हमारा एमसी कहता है ये पूछने का क्या राइट है, तुम यहाँ घुसपैठिए हो। तो वो बोलता है कि क्या? तभी हमारा एमसी सीधे चियोन के पास आता है तो घबराते हुए कहता है कि डेमोनिक मार्शल आर्ट, क्या डेमन कल्ट ने तुम्हें मुझे बचाने के लिए यहाँ भेजा है? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, कुछ इसी तरह। वो बोलता है कि तुमको बता दूं कि वो ब्लू ड्रैगन स्कूल से है, उन्होंने मुझ पर अचानक कायरों के एक ग्रुप की तरह हमला कर दिया। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या ऐसा है? तो वो बोलता है कि हाँ। तो हमारा एमसी उसके सामने चुप खड़ा हुआ होता है। तो चियोन बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुमको कोई क्वेश्चन पूछना है? तो हमारा एमसी भी कहता है कि नहीं और अपनी स्वord निकाल के उस पर चला देता है और उसकी गर्दन ही काट देता है। ये देख के तो यान चुअन बैग भी शौक हो जाता है और हमारा एमसी उससे कहता है कि इसे ले लो, क्या तुम उसे मारने के लिए यहाँ नहीं आए थे? तुमने मंजुन कंपनी से हर मंथ 400 सोने के
सिक्कों की मांग की थी, है ना? तो वो चुप रहता है। तो हमारा एमसी कहता है कि 200 सिक्के, तब हम इसे सेटल कहेंगे। यांग चुन बैक कहता है क्या तुम भी इसमें उसके साथ हो? तो हमारा एमसी कहता है क्या ये सच में मायने रखता है? क्या मैं डेमोनिक कल्ट से हूँ? यांग चुन बैक कहता है बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो हमारा एमसी कहता है क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे अगर मैं कहूँ कि मैं डेमोनिक कल्ट से नहीं हूँ? तो बोलता है क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? तो हमारा एमसी भी कहता है कि जरूर, मैं तुम्हें चुप कराने के लिए अभी तुम्हें मार सकता हूँ। तो ये बात सुन के वो गुस्सा आ जाता है। हमारा एमसी कह रहा होता है देखो, इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वर्ल्ड इनमी से भरा हुआ है, इस जगह जासूस छिपे हुए हैं, उनमें से कुछ मेरे पीछे पड़े हैं और कुछ लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तो ये बात सुन के वो कहता है कि आखिर तुम हो कौन? और वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वो लोग चले जाते हैं। तो हमारा एमसी मंजून के साथ बैठा हुआ होता है। मंजून कहता है कि तुम यहाँ क्या लेकर आए हो? तो हमारा एमसी कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने डेमन कल्ट से हेल्प मांगी है। तो मंजून कहता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तो हमारा एमसी कहता है ऐसा लगता है कि जैसे बातचीत सुलझ गई है, बस डेमन कल्ट या बल्कि रजत आत्मा इकाई के लिए अपने भुगतान में पीछे मत हटो, पीछे मत रहो। तो बोलता है कि बिल्कुल सही। बाय द वे, मुझे पता है तुमने कहा था कि तुमने उनसे बात की थी, लेकिन क्या सच में तुम सोचते हो कि वो हमें शांति से छोड़ देंगे? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ वो ऐसा करेंगे, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं तुम्हें बताऊं तब भी तुम नहीं समझ पाओगे। और अपने मन में कहता है ये महज एक अनुमान नहीं था। मेरे पिछले लाइफ में मैंने देखा कि ब्लू ड्रैगन स्कूल को संभालने के लिए जियोन और ली कितने एमबीएफ थे। इसे ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि यांग चुआन बैक को पता होगा कि बाहरी ताकतें उसके खिलाफ काम कर रही है। शायद यही रीजन है कि वो मंजून कंपनी के एरिया पर इंक्रोचिंग कर रहे थे। हम देखते हैं कि अदर नोट में तभी हम देखते हैं कि मंजून के सर के ऊपर 1 टॉम ऑफ सील डीएक्टिवेशन लिखा हुआ होता है। तो हमारा हमसे उससे कहता है कि बाय एनी चांस तुम्हें टॉम ऑफ सील डीएक्टिवेशन के बारे में पता है? तो वो बोलता है कि क्या? हमारा हमसे अपने मन में कहता है शायद मुझे या इस तरह नहीं मिलना चाहिए। तभी हमारा हमसे अपना स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि इस स्वॉर्ड पर एक मोहर लगी हुई है, क्या तुम जानते हो कि सील को कैसे तोड़ी जाती है? तो ये देख के वो कहता है कि ये स्वॉर्ड ये सेरेमोनियल ब्लेड ऑफ अवेकनिंग ब्लेड नहीं है, 4 एलिमेंट ब्लेड में से एक है। तो हमारा हमसे कहता है क्या 4 एलिमेंट ब्लेड? ऐसा कहा जाता है कि 4 एलिमेंट टेक्निकों के साथ चियोनमा ने अपने हर डिसाइपल को एक तलवार दी थी। ये स्वॉर्ड को 4 एलिमेंट ब्लेड के रूप में जाना जाता है। वे हर डिसाइपल के व्यक्तिगत विशेषताओं के अनुकूल है। मैं इस बारे में निश्चित हूँ। हैंडल की नोक पर वो जेम देखो, ये निश्चित रूप से एक मन युक्त क्रिस्टल है। हमारा हमसे कहता है कि माना? तो वो बोलता है कि हाँ ये एक प्रकार का जेम है जिसमें थोड़े समय के लिए माना इकट्ठा हो सकता है, और जब तुम इसमें एक निश्चित मात्रा में पावर भर देते हो स्वॉर्ड की जमजात स्वॉर्ड की एनर्जी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो हमारा हमसे कहता है कि मैं ऐसा कैसे करूँ? तो वो बोलता है कि एक मिनट रुको। तभी वो एक बुक लाता है और कहता है कि यहाँ इसे देखो। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आपने बुक ऑफ जर्नल वेपन थ्योरी को ऑब्टेन कर लिया है। उसको देखते हुए कहता है कि इसमें अर्थ वाटर फायर एंड विंड एलिमेंट के डिविजनल शामिल है, साथ ही कॉस्मिक ट्राइग्राम डिस्क्राइबिंग है। 4 एलिमेंट टेक्निक विशेषताओं और गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो हमारा हमसे उससे पूछता है कि सच में? तो वो बोलता है कि हाँ मेरा ट्रस्ट करो, मैंने 40 साल की उम्र तक लोहार का काम किया है। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, आपने बुक ऑफ जनरल वेपन थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लिया है। सील ऑफ सेरेमोनियल ब्लेड ऑफ अवेकनिंग ब्रोकन हो गया है। सेरेमोनियल ब्लेड ऑफ अवेकनिंग का नाम चेंज होकर एलिमेंट विंड ब्लेड हो गया है। अब आप एडवांस स्किल विंड ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं। तो हमारे हमसे खुश हो जाता है। अंजुन हमारे हमसे से कहता है कि अगर तुमको सोने के लिए जगह की जरूरत है तो मैं तुम्हें कोई जगह बता सकता हूँ। तो हमारा हमसे कहता है कि ये ठीक है, अब जबकि मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया, मुझे वो मिल गया है, तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। सिस्टम पे लिख के आता है कि आप यहाँ से जाना चाहते हैं। तो हमारा हमसे कहता है कि अब टाइम आ गया कि मैं अब डेमन कल्ट में वापस आ जाऊँ। फिर हमारा हमसे टेलीपोर्ट होकर वहाँ आ जाता है और कहता है कि ठीक है अब समय आ गया सब कुछ खत्म करने का। सिस्टम पे लिख के आता है आप किससे मिशन एक्सेप्ट करना चाहेंगे? आर्थ डेमन से, सिल्वर स्पीड यूनिट के हेड से, सिल्वर स्पीड यूनिट के ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर से। तो हमारा हमसे ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का ऑप्शन चुन लेता है। सिस्टम पे लिख के आता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट के साथ मिशन को पूरा करना चाहेंगे? तो हमारा हमसे गो अलोन का ऑप्शन चुन लेता है और हमारा हमसे जियोपा के सामने आ जाता है। जियोपा कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आए, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो हमारा हमसे कहता है कि वो क्या है सर? तभी जियोपा एक पेपर पे देखता है और कहता है कि एक मिनट रुको, तुमने पहले ही मिशन पूरा कर लिया है। हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ, और सिस्टम पे लिख के आता है आपने सक्सेसफुली मंजून का मिशन पूरा कर लिया है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।